इसीलिए आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अधिपवित्र नाम में सबको लोगों को मसीह देता हूँ। लवकरात लवकर येणाऱ्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या अतिपवित्र नावामध्ये सर्वांना ख्रिस्ती अभिवादन। प्रभु ने और भी एक दिन प्रभु का वचन से सीखने के लिए और प्रभु का वचन से हमारा अध्ययन करने के लिए हम सबको मिलकर के मौका दिया आणि प्रभूने पुन्हा एक दिवस प्रभूच्या वचनाच्या द्वारे शिकण्याकरता आणि त्याच्या वचनावर अध्ययन करण्याकरता आपल्या सर्वांना एक संधी दिली। खास करके मैं आपको बार बार चेतावनी देना चाहता हूँ, ये जो किताब है ये प्रभु यीशु मसीह का पत्र है और इसको प्रभु की आत्मा का सहायता बिना कभी समझ नहीं सकता। आणि विशेष करून मी वारंवार तुम्हाला सांगू इच्छितो, प्रकटीकरणाचं पुस्तक जे आहे ते प्रभू येशू ख्रिस्ताचं पत्र आहे आणि आत्म्याच्या द्वारे न शिकता कोणीही हे समजू शकत नाही। ये तो सिर्फ शुरुआत की बात नहीं, पूरा बाइबल का बात वैसा ही है आणि हे फक्त प्रकटीकरणाच्या पुस्तकाचंच नाहीये तर संपूर्ण बायबलचं तसंच आहे। लेकिन जब नया नियम का भविष्यवाणी की किताब प्रकाशित की किताब में पूरा उत्पत्ति से लेकर के पूरा निचोड़ उसमें आ जाता है आणि नवीन कराराचं जे भविष्यवाणीचं जे पुस्तक आहे ते म्हणजे प्रकटीकरणाचं पुस्तक आहे की ज्याच्यामध्ये उत्पत्तीपासूनच्या पुस्तकापासून शेवटच्या पुस्तकापर्यंत सगळ्यांचा सार त्याच्यामध्ये येतो। क्योंकि सब भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखा हुआ सारे बात यहाँ पर आकर के पूरा हो जाता है आणि सर्व संदेष्टांच्या द्वारे लिहिलेल्या सर्व गोष्टी याच्यामध्ये येऊन पूर्णत्वास येतात। और खास करके प्रभु का जन जो उद्धार पाया है उनको इस बात में प्रभु से और भी आभारी रहने के लिए आने वाले दिनों में क्या क्या होने वाला है सारे बात प्रभु वचन में बताया है। आणि विशेष करून प्रभूच्या लोकांना येणाऱ्या दिवसामध्ये काय काय होणार आहे हे समजून घेऊन प्रभु संबंधाने अधिक जास्त आभारूपी राहू शकतो। ये वचन में जैसा लिखा वैसा ही होगा आणि प्रेरणो देवाच्या वचनामध्ये जसं लिहिलं तसंच होईल। मुझे कल अपना राजन ब्रदर का फोन आया था आणि मला काल राजन ब्रदरचा फोन आला होता। वो बोल रहा था कि वहाँ पर त्रिवेंद्रम से कई बच्चे लोग लापता हुआ आणि त्रिवेंद्रम मध्ये पुष्कळ मुलं जे आहे ते बेपत्ता झाले और जब उनका बारे में जब उन्होंने इंक्वायरी करके जब जाकर पकड़ा तो उसमें 3 लोगों को पकड़ा आणि मग त्याच्यामध्ये जाऊन ज्या वेळेला चौकशी केली त्यावेळेला 3 लोकांना पकडलं। उन्होंने बहुत से बच्चों को जिंदा उनका अवयवों को काट निकाला आणि पुष्कळ मुलांचे जे आहे ते जिवंत असताना त्यांच्या शरीराचे वेगवेगळे अवयव आहे ते कापून विकले। कई लोग मला दिखाया आणि पुष्कळ शव जे आहे ते दाखवले और लोग बोलता है हम लोग 400 लोग हैं आणि ते असं म्हणतात की आम्ही 400 लोक आहे। मतलब वो लोग पूरा ऑल इंडिया में घूम करके बच्चों को पकड़ कर ले जा रहा है और उनका क्या बोलता है पार्ट्स सेल करता है। आणि मग ते लोक काय आहे की संपूर्ण भारतभर फिरतात आणि लोकांना पकडतात आणि त्यांच्या शरीराचे जे ऑर्गन्स आहेत ते काढून विकतात। खास करके बच्चे लोग आणि विशेष करून लहान मुलांचे बच्चे लोग बहुत लापता हो रहा है आणि लहान मुलं जे खूप बेपत्ता होत आहे और उन लोगों को क्या बोलता है कि थोड़ा अनकॉन्शियस करके उनका पूरा वो चिल्लाना नहीं, इसलिए फिर पूरा जिंदा उसको पूरा अवयव काट देता है और वो लोग काट देता है आणि त्यांना थोडंसं बेशुद्ध करता आणि जिवंत असताना त्यांच्या शरीराचे ऑर्गन्स जे आहे ते काढून टाकतात आणि नंतर त्यांना मारून टाकतात। आपको मालूम है महाक्लेश का दिनों में इसका व्यवहार चलेगा, अभी ये सब हमारे नजरों में चल रहा है आणि आपण पाहतो की महाक्लेशाच्या दिवसामध्ये अशा प्रकारे लोकांच्या शरीराच्या अवयवांची देवाणघेवाण चालेल की जे आपण आताच पाहू शकतो। एक बिजनेस चलेगा आणि हा एक व्यापार चालेल और ये लोग सिर्फ नशा वाले लोग हैं, सिर्फ नशा के लिए शराब पीने के लिए सब आणि हे फक्त नशा करण्याकरता हे सगळं करतील। इतना भयंकर अवस्था है, किती भयंकर अवस्था आहे। मतलब एक ऐसा जब खबर मिलता है तो ये जो होने वाला महाक्लेश का दिन कितना भयानक रहेगा, इतना सुनते ही इतना अपन घबराहट में आ जाता है। तो वास्तव में उस दिन में कैसे क्या होता आणि मग ज्या वेळेला अशा प्रकारच्या काही बातम्या येतात त्यावेळेला इतकं घाबरल्यासारखं होतं तर महाक्लेशामध्ये जे काय होणार आहे त्या दिवसामध्ये कसं काय होणार। बिल्कुल हम लोग सोचने से भी भयानक रहेगा आणि निश्चितच आपण विचार करण्याच्या खूप पलीकडे राहील। तो कल हम लोगों ने जब देख रहा था कि जब 6वां
उस तुर्की भूखा, तो उसका मतलब बारे में क्या हो रहा था। आणि ज्या वेळेला 6वा रणशिंग फुकल्या जाईल त्यावेळेला काय होईल? हमने देखा 3 में 1 भाग लोग मारा जाता आणि 1/3 लोक जे आहेत ते मारल्या जातील, है ना। मतलब उस घोड़े का सामर्थ्य कहाँ था? आणि त्या घोड्याचं सामर्थ्य कुठे होतं? है ना, उसके पूंछ में, आणि त्याच्या शेपटीमध्ये होतं, है ना। मतलब उसका 19 वचन, उसका 9 अध्याय आप लोगों ने ध्यान किया होगा। 9 अध्याय का 19 वचन थोड़ा पढ़ेंगे। आणि प्रगटीकरण 9 अध्याय 19 वचन जरा मनन करूया। क्योंकि उन घोड़ों की सामर्थ्य उनके मुंह और उनकी पूंछों में थी, इसलिए कि उनकी पूंछें सांपों जैसी थी और उन पूंछों के सिर भी थे और इन्हीं से वे पीड़ा पहुंचाते थे। हाँ, देखिए अभी हम लोगों ने इससे पहले जब 5वां दूध ने तुर्की भूखा उस समय में पेटी निकला था, उनका भी सामर्थ्य कहाँ था? पूंछ में था। आणि आपण पाहतो की याच्या अगोदर सुद्धा 5वी तूरही फुकल्या गेली, त्यावेळेला जे टोळा पक्षी निघालेले होते त्या टोळाची जी शेपटी होती त्या शेपटीमध्येच त्याचं सामर्थ्य होतं। 9 अध्याय के 10 वचन में हम लोग पढ़ा था। 9 अध्याय 10 वचनामध्ये आपण वाचलं होतं। मतलब यहाँ पर हम देखते हैं कि उनको उस समय में उनको 5 महीना मतलब ताड़ना देने के लिए उनको सामर्थ्य मिला था, आणि 5 महिने त्यांना लोकांना अशा प्रकारे इजा देण्याचं सामर्थ्य दिलं होतं। परंतु यहाँ पर इसका मतलब सामर्थ्य काम रहे, इस घोड़े का उसका मतलब पूंछ में है, आणि या घोड्याचं सामर्थ्य त्याच्या शेपटीमध्ये आहे। मतलब वो पूंछ का विशेषता क्या है? आणि त्या शेपटीचं वैशिष्ट्य काय आहे? हाँ, मतलब सर्प जैसा, मतलब सर्प के जैसा, आणि ती सापाप्रमाणे आहे। आपको मालूम है जब इसराइल लोगों का मरुभूमि यात्रा में सर्प ने उनको दसा था, आणि इस्रायल लोकांच्या त्या जंगलाच्या प्रवासामध्ये सापाने त्यांना दंश मारला होता। जब नंबर्स उसका 21 अध्याय का 6 वचन में हम देखते हैं कि वो प्रभु की ओर से भेजा हुआ एक ताड़ना था, उससे बहुत से लोग मरने लगा। आणि गणना त्याचा 21 अध्याय त्याच्या 6 वचनामध्ये आपण पाहतो की परमेश्वरापासून ती मिळालेली त्यांच्याकरता एक शिक्षा होती आणि त्याच्याद्वारे पुष्कळ लोक मृत्युमुखी झाले। अभी ये एक सर्प का रूप है, सर्प का रूप, आणि ती शेपटी जी आहे ती सापाप्रमाणे आहे। आपको मालूम है कि ये जो पुराना सांप उसका सर्प कहा गया, पुराना सांप जो एदेन बाटिका में आया था उत्पत्ति 3:1 में, आणि उत्पत्ती 3 अध्याय त्याच्या पहिल्या वचनामध्ये एदेन बागेमध्ये आलेला जो होता प्राणी त्याला साप म्हणण्यात आलं। वो बोलने का अर्थ साप शैतान नहीं, लेकिन सांप में होकर के शैतान काम किया। आणि साप जो आहे तो सैतान नाही पण सैतानाने सर्पाच्या द्वारे कार्य केलं। इसलिए शैतान का एक और नाम यहाँ पर जब प्रकाशित वाक्य 12:9 में हम पढ़ता है, आणि सैतानाचं अजून एक नाव प्रकटीकरणाचं पुस्तक 12 अध्याय आणि त्याच्या 9 वचनामध्ये आपण पाहतो। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप, देखा वही पुराना सांप, मतलब वही पुराना सांप बोलेगा तो एदेन बाटिका में आया हुआ वही पुराना सांप, आणि तोच जुना सर्प, तो जुना सर्प म्हणजे कुठला? एदेन बागेमध्ये आलेला तो सर्प। आज सर्प हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आणि त्यानं आज साप जो आहे तो आपलं काही बिघडू शकत नाही, क्योंकि मंडली को प्रभु ने उसके ऊपर अधिकार दिया है, कारण मंडळीने त्या सर्पावर अधिकार दिलेला आहे। जब लूका उसका 10 अध्याय के 19 वचन में प्रभु ने अपने चेलों को भेजने के टाइम पर बोला कि सांप और बिच्छू के ऊपर मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ, आणि लूक त्याचा 10 अध्याय त्याच्या 19 वचनामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्ताने आपल्या शिष्यांना पाठवत असताना अशा प्रकारे म्हटलं, साप आणि विंचांना तू तुडवशील, त्याच्यावर तुझा अधिकार असेल। अभी यहाँ पर निकलने वाला घोड़ों का संख्या सुनेगा तो डर जाएगा, आणि या ठिकाणी जे घोडे आहेत त्यांची संख्या जर तुम्ही ऐकली तर घाबरून जाल, है ना। उसका 16 वचन पढ़ना, 9 अध्याय का 16 वचन, आणि प्रकटीकरण 9:16 उनकी फौज के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी। हाँ देखा आपका उसमें बहुत अच्छा नोट में लिखा है 20 करोड़ थी, आणि मग त्या घोड्यांची संख्या 20 करोड होती। कितना भयंकर, आणि किती भयंकर आहे। मतलब ये एक सम्मिश्र जीवी है, मतलब कई बातों में मिला हुआ एक जीवी है, आणि पुष्कळ प्राण्यांना एकत्र करून तयार झालेला हा एक प्राणी आहे। और इसके आक्रमण के द्वारा कितना 1/3 मरेगा, आणि यांनी केलेल्या आक्रमणाच्या द्वारे मनुष्य जातीमध्ये 1/3 लोक मरतील। कितने लोग मरेगा, आणि याचा अर्थ किती लोक मरतील? आपका अनुमान, आणि तुमचा अनुमान काय आहे? आज तक कितना भी लड़ाई हुआ, जो भी हुआ, इवन सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी बोलता है कि करीब 4 करोड़ लोग मर गया, आणि दुसऱ्या महायुद्धामध्ये सुद्धा 4 करोड लोक मेले। परंतु इसमें ये जो घोड़े के आक्रमण से कितने लोग मरेगा? तकरीबन 100 करोड़। हाँ, मतलब कम से कम अभी आप सोचिए, अगर आज का दिन में हम लोग देखेगा तो
करीब 800 करोड़ लोग हैं, इससे अधिक है लेकिन 800 करोड़ 850। आणि आजच्या दिवसात जगाची जर आपण लोकसंख्या पाहिली तर 850 करोड़ आहे। हाँ, तो उसमें आप सोचो अगर 100 करोड़ विश्वासी उड़ा लिया गया आणि त्याच्यापैकी जर 100 करोड़ जर विश्वासू जे आहे ते जर प्रभू सोबत गेले तर जाने वाला नहीं है। मैं एक आउटलाइन आपको बताता हूँ आणि एवढे नाही जाणार आहे, पण मग मी एक तोडका मोडका हिशोब सांगतो। तो फिर कितना रह गया? आणि मग किती राहिले? 750 750 करोड़। 750 करोड़ में 1 तिहाई बनेगा तो 250। हाँ, कम से कम 250, इससे भी बहुत ज्यादा है। अभी हम थोड़ा कम अराउंड फिगर 250 करोड़ लोग मरेगा बोलेगा तो कितना भयंकर संकट। आणि त्यांनी केलेल्या संहारामध्ये 250 करोड़ लोक मरतील म्हणजे किती भयंकर आहे, इतना भयंकर बात है आणि किती भयंकर गोष्ट आहे। अभी ये लोगों को प्रभु ने अवसर दिया आणि या लोकांना प्रभुने संधी दिली। अभी आपको मालूम है ना, जब इसराइल कहीं भी आक्रमण के लिए आता है तो पहले उसको चेतावनी देता है। आणि इस्रायल ज्या वेळेला कोरोनावर आक्रमण करण्याकरता जातो त्याच्या अगोदर त्यांना इशारा देतो। तकरीबन बाकी ऐसे लोग देश के लोग नहीं देता, आणि साधारण रीतीने बाकीचे लोक अशा प्रकारे इशारा नाही देत, लेकिन इस्राइल पैदा करके फिर जाकर के करता है। आणि इस्रायल अगोदर सावध करतो आणि त्याच्यानंतर हल्ला करतो। अभी यहाँ पर भी महाक्लेश के दिनों में भी प्रभु उनको मन फिरावट के लिए अवसर देता है। आणि महाक्लेशाच्या दिवसामध्ये सुद्धा परमेश्वर त्यांना मन परिवर्तनाची संधी देतो, है ना। जब उसका 9 अध्याय 20-21 वचन आणि 9 अध्याय 20-21 वचन, बाकी मनुष्य ने जो उन मरियों से न मरे थे, अपने हाथों के कामों से मन न फिराया, कि दुष्टात्माओं की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्तियों की पूजा न करे, जो न देखा, न देख सकते, न सुन सकते, न चल सकती है, और जो खून और टोना या व्यभिचार किया और चोरी उन्होंने की थी, उनसे मन न फिराया। हाँ, देखा बोलने का अर्थ, उनको प्रभु अवसर देने पर भी उन्होंने अपना मन फिराने, आणि परमेश्वराने त्यांना संधी दिल्यानंतरही त्यांनी पश्चाताप केला नाही। आपको मालूम है जब थुएतैरा मंडली को जब संदेश देने के टाइम पर, आणि थुएतैरा मंडळीला संदेश देत असताना वहां पर एक झूठा भविष्यवाणी व्यक्ति उसको प्रभु मन फिरने के लिए अवसर देता, आणि एक खोटी भविष्यवक्तिनी होती, तिला पश्चाताप करण्याची प्रभु संधी देतो। जब प्रकाश वाक्य 2 अध्याय 21 वचन, प्रकटीकरण 2 अध्याय त्याचं 21 वचन, मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। देखा, वो मन फिराना नहीं चाहता, आणि तिला मन परिवर्तन करण्याची इच्छा नाही झाली। फिर एक बात मैं आपको बताऊं, आणि प्रियांनो, एक गोष्ट मी तुम्हाला सांगू, मन फिरावट हमें रोज चाहिए, आणि मन परिवर्तन जे रोज आपल्याला असलं पाहिजे। ये सिर्फ दुनिया के लोगों के लिए ही नहीं, आणि फक्त जगाच्या लोकांकरताच हे आहे असं नाही, मतलब जो उधार नहीं पाया उनके लिए नहीं, आणि ज्यांचं तारण झालेलं आहे त्यांच्याकरता नाही, सिर्फ उनके लिए नहीं, आणि ज्यांचं तारण झालंय फक्त त्यांनाच मन परिवर्तनाची गरज आहे असं नाही। मतलब मन फिरावट बोलेगा तो हर एक पापियों को चाहिए और उधार पाए हुए लोगों को भी चाहिए। आणि मन परिवर्तन म्हटलं म्हणजे प्रत्येक पापी मनुष्याला आणि तारण प्राप्त झालेला मनुष्य दोघांनाही पाहिजे। अपने जीवन में गलती होता है कि नहीं? आपल्या जीवनामध्ये चुका होता का नाही? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं प्रियो जो गलती नहीं होता, आणि जगामध्ये असा कोणी मनुष्य नाही की जो कधी चुकत नाही। जब आपको मालूम है, जब आप अपनी गलतियों को अगर ना मतलब समझ करके ना परख करके ऐसे जाएगा तो आप बहुत जल्दी मतलब बाइकरट हो जाएगा, गिर जाएगा। आणि आपण आपल्या चुका जर समजून घेतल्या नाही आणि त्याच्या संबंधाने पश्चाताप नाही केला तर खूप लवकर आपण आत्मिक जीवनामध्ये पतन पाहू। प्रभु जरूर प्रभु की उपस्थिति में आने वाले हरेक लोगों से प्रभु बात करता है, आणि प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये आल्या प्रत्येकाशी प्रभू बोलतो। आज भी बहुत लोग आत्मिक जीवन में क्यों नहीं बढ़ता? आजही पुष्कळ लोक आत्मिक जीवनामध्ये का नाही वाढत? मैं शायद कल भी आपको बोला था, हम प्रभु में आने के बाद में बढ़ना चाहिए ना। आणि मी कालही तुम्हाला सांगितलं की प्रभूमध्ये आल्यानंतर आपण वाढायला पाहिजे, है ना। जब इब्राया विश्वासी पूर्ण रूप में वो हमारा यहूदी विश्वासी लोग थे, आणि इब्राया विश्वासू जे होते ते संपूर्णरित्या यहूदी लोक होते। तो उन लोगों को जब पत्र लिखने के टाइम पर मानव पत्रकार अभी पौलुस से बरनबास से क्लियर मालूम नहीं, जो भी है वो कहता है कि उसका 5 अध्याय का 12 से 14 तक वचन में, आणि इब्रिकराचं पत्र 5 अध्याय 12 ते 14 वचनामध्ये
समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आधी शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है, पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। हाँ, देखा, एक सच्ची में जो आत्मीय जीवन में अगर बढ़ोतरी नहीं पाएगा तो वो भले बुरे का सही पहचान करके आत्मीय जीवन में उन्नती नहीं पा सकेगा। आणि आत्मिक जीवनामध्ये जर वाढ झाली नाही तर चांगल्या वाईटामध्ये असणारा फरक जो आहे तो मनुष्य कदापि समजू शकणार नाही। हमें पढ़ना चाहिए ना, आणि आपण वाढायला पाहिजे। उसका 6 अध्याय का 1-2 वचन आणि इब्रिकराचं पत्र 6 अध्याय 1 आणि 2 वचन। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते हैं। सिद्धता की ओर हमें आगे बढ़ना है आणि आपण परिपूर्णतेकडे वाढायचंय। ये बहुत मतलब हरेक उदार पाए हुए लोग मतलब मैं कहा तक मसीह में सिद्धता की ओर बढ़ता है वो बात को परखना चाहिए। आणि ख्रिस्तामध्ये पाचारण प्राप्त झालेल्या प्रत्येक व्यक्तीने मी ख्रिस्तामध्ये परिपूर्णतेकडे किती वाढत आहे हे आपण पारखायला पाहिजे। ये जो सिद्धता की ओर बढ़ता है करके क्या उसको कैसा सबूत है वो? आणि एक मनुष्य परिपूर्णतेकडे वाढत आहे याचं प्रमाण काय आहे? आज बहुत लोगों को प्रभु इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। आज पुष्कळ लोकांना प्रभु उपयोगात नाही आणू शकत आहे। क्यों नहीं? का नाही? क्योंकि वो उस रीति में प्रभु की लड़ाई की जीवन नहीं बिताता आणि प्रभु साजेच जीवन तो व्यक्ती जगत नाही। दूसरा तिमोथी 2 अध्याय 21 वचन, दुसरा तिमोथेला पत्र 2 अध्याय त्याचं 21 वचन। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा। देखा, स्वामी की काम आने वाला पात्र होना चाहिए आणि धनाच्या उपयोगात येणारा आपण एक पात्र राहायला पाहिजे। प्रियो, हमारा आत्मीय जीवन का उन्नति के मतलब क्या है कि हम लोग हर प्रकार का दुनिया की बातों से, अशुद्ध बातों से सब अपने आप को रोज शुद्ध करेगा आणि आपण पवित्रतामध्ये पवित्रीकरणामध्ये परिपूर्ण होणं याचा अर्थ काय आहे? जगाच्या ज्या घाणेरड्या आणि मलिन अशा गोष्टी आहे त्याच्यापासून आपल्या स्वतःला दररोज शुद्ध करणं। उसका 19 वचन 2 का 19 आणि दुसऱ्या तिमोथेला पत्र 2 अध्याय 19 वचन। तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहेगा। अधर्म से बचा रहेगा। आणि जो कोणी प्रभू येशू ख्रिस्ताचं नाव घेतो तो अनीतीपासून किंवा वाईटापासून वाचून राहतो। मतलब अपने जीवन को हमें स्वयं को परखना है। आपण आपलं जीवन जे आहे ते स्वतः पारखायचं आहे। कोई भी प्रकार प्रभु ना चाहने वाला कोई भी बात मुझ में है क्या? आणि प्रभु न इच्छिणारी कुठली गोष्ट माझ्यामध्ये आहे का? और वो बात को अगर हम दूर नहीं करेगा आणि ती गोष्ट आपण दूर केली नाही तर कितना बड़ा धोखा हो जाएगा आणि केवढी मोठी फसगत होईल। हम लोग जरूर हम उदार पाए हुए लोग प्रभु के आगमन की बात जो रहा है आणि तारण प्राप्त झालेले लोक निश्चितच आपण प्रभूच्या आगमनाची वाट पाहत आहोत। लेकिन प्रभु हमको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर पाता है क्या? आणि प्रभु आपल्याला त्याच्या गौरवाकरता उपयोगात आणू इच्छितो का? ये बात को हमें परखना चाहिए। या गोष्टीला आपण पारखायचंय है ना। आज बहुत लोग मतलब कितना भी वचन सुनाए लेकिन लोग मन फिरता नहीं आणि लोकांना कितीही वचन सांगा तरी सुद्धा लोक मन परिवर्तन करत नाही। है ना। अभी मंडली में हम लोग स्थानीय मंडली एक बात कहता है तो वो बात मंडली के लोग मानना चाहिए। आणि स्थानिक मंडळीमध्ये जर आपल्याला एखादी गोष्ट करायला सांगितली तर मंडळीचे जे सदस्य आहेत त्यांनी त्याचं पालन करायला पाहिजे। लेकिन कई लोग, अभी मैंने आपको बताया, अगर आप एक हफ्ता मतलब सिर्फ संडे मीटिंग नहीं बाकी मीटिंग बाकी कुछ लोगों का मतलब उनका जो भी खास जो कुछ ड्यूटी की बात है सबको मालूम, परंतु जो लोग आराधना में भी नहीं आया, संडे आराधना में भी नहीं आया, फिर भी वो ये गवाही नहीं देता कि मैं क्यों नहीं आ पाया, मैं बीमार था, नहीं तो मेरा इसे कुछ इमरजेंसी ड्यूटी था, वो बात ना बताते हुए प्रभुमेश में शामिल होना भाव है। आणि जो व्यक्ती तुम्हाला याच्या अगोदर सांगितलं, एखादा व्यक्ती जर रविवारच्या आराधनेला किंवा इतर मीटिंग मध्ये नाही आला की ज्याला इमर्जन्सी काम आहे ते लोक सोडून जर नाही आला तर तरी सुद्धा ते प्रभू मेजामध्ये जर भाग घेतात तर ते पाप करतात, पण प्रभू मेजामध्ये सहभागी होण्याच्या अगोदर त्यांना उभं राहून ही साक्ष द्यायची की तो का येऊ शकला नाही।
जरूर उसका रीजन मंडली को मालूम होना चाहिए आणि त्याचं कारण मंडळीला निश्चितच माहित राहिला पाहिजे. कुछ लोग देता है लेकिन कुछ लोग जान पूछ कर नहीं देता. आणि काही लोक देतात पण काही लोक जाणून बुजून नहीं देत. मैं आपको बताता हूँ वो लोग एक्चुअली मानव प्रभु का दृष्टि में बहुत भयंकर गुनाहगार है. आणि मी तुम्हाला सांगू तसे लोक जे आहेत ते प्रभूच्या दृष्टीने खूप मोठे गुन्हेगार आहेत. मंडली का या प्रभु का शरीर का डिसिप्लिन को तोड़ रहा है. आणि प्रभूच्या शरीराची जी नियमबद्धता आहे ती तुम्ही खंडित करत आहात. ऐसा नहीं करना चाहिए. असं नका करू. और सच बोलना चाहिए आणि खरं बोलायला पाहिजे है ना. ऐसे भी नहीं मतलब झूठ बोले. आणि असंही नाही की खोटं बोलेल. ये बातों में हमें मन फिरावट होना चाहिए. आणि या गोष्टीमध्ये आपलं मन परिवर्तन राहायला पाहिजे. लोग अयोग्य रीति में वहां पर वेश में शामिल होता. आणि लोक अयोग्य रीतीने प्रभु मेजामध्ये सहभागी होतात. अरे पवित्र लोग प्रियो, ये आपकी आत्मिक उन्नति के लिए ये बात बताई. आणि तुमच्या आत्मिक उन्नती करता या गोष्टी सांगत आहे. हमारा आत्मिक उन्नति का चिन्ह नम्रता है. नम्रता मीन्स बोलेगा तो हमारा ओबे करना है. आणि आत्मिक जीवनामध्ये उन्नती प्राप्त करण्याचं चिन्ह म्हणजे तुमचा नम्रपणा आहे. आणि नम्रपणा म्हणजे जे काही तुम्हाला सूचना दिल्या जातात त्या आपण त्या आज्ञेचं पालन करायचंय. आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह की जब क्रूस पर जाने के समय से एक दिन पहले जब प्रभु ने उस पेसहा का पर्व मनाने के टाइम पर हम देखते हैं कि उस सिय्योन मंजिल में जब सब लोग जब इकट्ठा हुआ वहां पर कोई भी एक दूसरे की पाप धोने के लिए तैयार नहीं था. आणि आपण पाहतो की प्रभू येशू ख्रिस्ताला वधस्तंभावर खेळवण्याच्या अगोदर वरांडाचा सण ज्या वेळेला साजरा केला जात होता त्यावेळेला सियोन बिल्डिंग मध्ये कोणीही एकमेकाचे पाय धुण्याकरता तयार नव्हतं. सब लोग बोलते मैं बड़ा है. आणि प्रत्येक म्हणत होता की मी मोठा आहे. सब में एक बड़ा था. मैं बड़ा ऐसा बड़ापन का एक भावना था. आणि प्रत्येकामध्ये मी मोठा आहे ही त्याची भावना होती. लेकिन प्रभु यीशु मसीह माला हम देखते हैं कि उनका सबका पाप धोया. आणि आपण पाहतो की प्रभू येशू ख्रिस्ताने त्या सगळ्यांचे पाय धुतले. हमें उस प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है. आणि प्रियांनो आपल्याला त्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या मागे चालायचे है. जैसा हमारा प्रभु ने गुरु ने जो दिखाया उस प्रकार हमारे भी एक नम्रता का हमें एक अपने आप को छोटा करने वाला एक स्वभाव चाहिए. आणि आपला गुरु प्रभू येशू ख्रिस्ताने आपल्याला जो कित्ता घालून दिला त्याप्रमाणे आपणही स्वतःला छोटा इतरांपेक्षा लहान दाखवायचंय. देखो मंडली में जो भी आपको सिखाया जाता है वो सब आत्मिक उन्नति के लिए. आणि मंडळीमध्ये आपल्याला जे काही शिकवलं जातं ते आपल्या आत्मिक उन्नती करता आहे. हम कहां तक अपने आप को नम्र करने में कहां तक उत्साही है. आणि आपण स्वतःला नम्र करण्यामध्ये कुठपर्यंत उत्साही आहोत. बहुत ध्यान देने वाली बात है. आणि खूप लक्ष पुरवणारी गोष्ट आहे. कई बार कई लोग ऐसे बातों में माना बिल्कुल नहीं. उनके अंदर कई मूर्ति है. आणि लोकांमध्ये अशा प्रकारच्या काही मूर्ती आहेत. जो बात जो वो नहीं मानता इसका मतलब उनको प्रभु से बढ़कर के कुछ है उनके अंदर. आणि ते कुठल्या आज्ञेचं पालन करत नाही याचा अर्थ त्यांच्या जीवनामध्ये प्रभूपेक्षा कोणी मोठं आहे. हमें परखना चाहिए कि हमारे अंदर कोई मूर्ति है क्या. आणि आपण पारखायला पाहिजे की आपल्यामध्ये कुठली मूर्ती आहे का. यहाँ पर उन लोगों ने उस मूर्ति पूजा से मन नहीं बना. आणि या ठिकाणी त्या लोकांनी मूर्ती पूजेपासून मन परिवर्तन केलं नाही. ये लोग ऐसा करेगा. ये अनुवाद का किताब 4 अध्याय का 28 वचन में प्रभु इस्राएल लोगों को दिया हुआ चेतावनी में ये सत्य हम देखता है. अनुवाद 4 अध्याय त्याच्या 28 वचनामध्ये प्रभूने इस्रायल लोकांना दिलेल्या ज्या सावधगिरीच्या चेतावणी आहे त्याच्यामध्ये आपण स्पष्ट पाहू शकतो. और वहाँ तुम मनुष्य के बनाए हुए लकड़ी और पत्थर के देवताओं की सेवा करोगे जो न देखते और न सुनते और न खाते और न सूंघते हैं. हाँ देखो ये बात उनके यात्रा में भी हम लोगों ने देखा था. आणि त्यांच्या जीवन प्रवासामध्ये त्या जंगलाच्या प्रवासामध्ये सुद्धा आपण या गोष्टी पाहिल्या होत्या. लेकिन भविष्य में भी ये लोग ऐसे करेगा. आणि भविष्यामध्ये सुद्धा हे लोक असं करतील. इसलिए प्रभु बोलता है कि मैं तुम्हें दंड देगा. आणि म्हणूनच प्रभू त्यांना असं म्हणत आहे की मी तुम्हाला दंड देईन. जो भी मूर्ति पूजा मतलब मूर्ति आपका वो शब्द का अर्थ आपको मालूम. आणि मूर्ती या शब्दाचा अर्थ तुम्हाला ठाऊक आहे. पर आपके जीवन में यीशु मसीह से बढ़कर कोई भी बात आ गया जीवन में अगर यीशु मसीह को प्रथम स्थान आप नहीं दे पाया वो सब मूर्ति है. आणि तुमच्या जीवनामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्ता व्यतिरिक्त दुसरी कुठलीही जर गोष्ट आली तर ती गोष्ट तुमच्या संबंधाने एक मूर्ती आहे. आपण जर प्रभू येशू ख्रिस्ताला प्रथम स्थान न देता दुय्यम स्थान जर देतो तर ज्या गोष्टीला आपण प्रथम स्थान देतो ती एक मूर्ती आहे. तो कई प्रकार का मूर्ति से आ सकता है. आणि म्हणूनच पुष्कळ प्रकारची मूर्ती येऊ शकते. हमारा माँ बाप मूर्ति मिल सकता.
कोणासाठी आपले आई वडील मूर्ती असेल, अपना भाई बहन या बच्चा मूर्ति बन सकता, पत्नी या पति मूर्ति बन सकता, आणि कोणासाठी आपले भाऊ बहीण किंवा आई वडील किंवा कोणासाठी आपली बायको मूर्ती असेल, कई लोगों के लिए उनका हमारा बंधुजन मूर्ति बन सकता, आणि काही लोकांकरता त्यांचे जे नातेवाईक आहेत ते मूर्ती राहू शकतील. हाँ, कई लोगों के लिए उनका नौकरी मूर्ति बन सकता, काही लोकांकरता त्यांची नोकरी मूर्ती असेल. और ऐसा कई मूर्तियां हमारे जीवन में आ सकती. आणि अशा प्रकारच्या पुष्कळ मूर्ती आपल्या जीवनामध्ये येऊ शकतात. फिर आपको मालूम है कई लोग कोई बंधुजन आ गया तो संगति छोड़ देगा, आणि काही लोक काय की नातेवाईक जर आले तर संगती सोडून देतील. छोड़ा है कि नहीं? सोडल्या का नाही? कई लोगों के जीवन में आता है. काही पुष्कळ लोकांच्या जीवनामध्ये असं होतं. है ना? इसका मतलब क्या है कि उनके लिए वो मूर्ति बन गया, आणि याचा अर्थ काय, त्यांच्याकरता ती मूर्ती झाली. क्योंकि आप प्रभु का दरबार को छोड़ करके आप दुनिया में गया. आणि याचा अर्थ काय, प्रभूचा दरबार सोडून तुम्ही जगाच्या दरबारामध्ये गेला. क्या ये बात आपने इससे पहले भी कभी सुना नहीं? आणि ही गोष्ट याच्या अगोदर कधी ऐकली नाही का? क्या इसके बाद आपने मन फिरा? आणि याच्या नंतर तुम्ही आपलं मन परिवर्तन केलं का? कई लोग ये सुनने के बाद में भी ये मेरा गलती है कबूल नहीं करता. आणि पुष्कळ लोक हे ऐकल्यानंतर ही माझी चूक आहे ते मान्य नाही करत. इसका मतलब क्या है? याचा अर्थ काय, वो मूर्ति उसका दिल उसका जीवन में बना रहेगा, आणि ती मूर्ती त्यांच्या जीवनामध्ये राहते. भविष्य में भी वो ऐसे बातों पर विजय नहीं पाएगा. आणि भविष्यामध्ये सुद्धा या अशा प्रकारच्या गोष्टींवर ते विजय नाही प्राप्त करत. कोई भी कारण, किसी भी कारण से हम लोग प्रभु से, प्रभु के संगति से कभी दूर नहीं होना चाहिए. आणि कुठल्याही कारणाने आपण प्रभूच्या सहभागितेपासून दूर नाही व्हायचं. अभी जब यिर्मयाह ने भी किया उसका पहला अध्याय का 16 वचन, यिर्मयाह त्याचा पहिला अध्याय त्याचं 16 वचन, उनकी सारी बुराई के कारण मैं उन पर दंड की आज्ञा दूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे त्याग कर दूसरे देवताओं के लिए धूप जलाया. देखा, दूसरी देवताओं के लिए धूप जलाया, मैं उनको न्याय दूंगा या उनको दंड करूंगा. आणि मी त्यांना दंड देईल. वही बात मीका 5:13 में भी हम पढ़ता है, पढ़ने की जरूरत नहीं. आणि तीच गोष्ट मीका 5:13 मध्ये आपण वाचतो. जो जाति की लोग जो भी भक्ति करता है वो परमेश्वर का नहीं करता भी. आणि जातीचे लोक जी काय भक्ती करतात ते जिवंत परमेश्वराची नाही करत. किसका करता? मग ती कोणाची करता? भूतों का. आणि ती भूतांची भक्ती करता. पौलुस ने भी क्या बोला, तुम ऐसा भूतों का मेष में शामिल नहीं होना. पहला कुरिन्थी उसका 10 अध्याय 20 वचन. पहिले करंदीकराचं पत्र त्याचा 10 अध्याय त्याचं 20 वचन. परंतु यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं. देखा, दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं. अभी आपको मालूम है हमारे चारों तरफ जितना भी मूर्ति पूजा हो रहा है इसके पीछे वो कौन है? दुष्ट आत्मा है, शैतान है. आणि आपल्या चौबाजूला जी काही मूर्ती पूजा होत आहे त्याच्या पाठीमागं दुष्ट सैतान आहे. उनकी देवताओं का खूबी क्या? आणि त्यांचे जे दैवत आहे त्यांचं वैशिष्ट्य काय आहे? देखो, प्रभु का वचन में, बाइबल में ये बात इतना स्पष्ट बताया, तो प्रियो हमें किसी को ये समझाने के लिए हमें आना चाहिए. आणि बायबलमध्ये या गोष्टीचं स्पष्ट सांगितलं तर आपण इतर लोकांनाही समजून सांगण्याकरता आपल्याला यायला पाहिजे. वो लोग जिस मूर्ति के सामने दंडवत करता है वो मूर्ति परमेश्वर नहीं है. आणि ज्या मूर्ती समोर ते नमन करतात ती मूर्ती परमेश्वर नाहीये. जब आपको याद होगा 115 भजन संहिता का 4 से 8 तक का वचन में, आणि स्तोत्र 115 4 ते 8 वचनामध्ये, उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी की तो है, वे मनुष्य के हाथ की बनाई हुई है. उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती. ये सही बात है ना. ये बात लोगों को समझाने के लिए कितना आराम से वो लोग समझ जाएगा प्रियो. आणि या गोष्टी जर आपण त्यांना समजून सांगितलं तर किती सहजरित्या त्या समजून घेतील. क्या कोई मूर्ति बात करता है क्या? आणि कुठली मूर्ती बोलते का? देखो, आज तक नहीं किया लेकिन महाक्लेश में मूर्ति भी बात करेगा. आणि आतापर्यंत नाही केली पण महाक्लेशाच्या दिवसामध्ये एक मूर्ती सुद्धा बोलेल. हाँ, वो मतलब अभी हमें आगे क्लास में मिलेगा. आणि पुढच्या क्लासमध्ये आपल्याला ते पाहायला भेटेल. परंतु अभी आज तक कोई भी मूर्ति बात नहीं करता. आणि आतापर्यंत कुठलीही मूर्ती बोलत नाही. अभी आपको मालूम है, फिर आगे चली पड़ेगा. उनके आंखें तो रहती है परंतु वे देख नहीं सकते. उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती. उनके नाक तो रहते हैं परंतु वे सूंघ नहीं सकती. उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकती. उनके पाँव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकती और अपने कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकती. जैसे वे है वैसे उसको बनाने वाला, उस पर भरोसा करने वाला है. प्रियो, उसको ये समझाना चाहिए हम
हमारे काम है, तुम वो लोग नहीं जानता। आणि मित्रांनो, इतर लोक जे मूर्तीपूजा करतात त्यांना ह्या गोष्टी समजून सांगणं हे आपलं कर्तव्य आहे, पण आपण करत नाही। यही बात 135 का 15 से 18 तक भी लिखा है, पढ़ने की जरूरत नहीं आपको, वो भी आपके लिए पढ़ करके जान सकता है। आणि स्तोत्र 135 15 ते 18 वचनामध्ये सुद्धा हेच सगळं लिहिलेलं आहे। आपको मालूम है बेलशस्सर राजा ने माने किया वो गलती क्या था? आणि बेलशस्सर राजाने केलेली चूक काय होती? है ना, जब दानियल का किताब उसका 5 अध्याय का 23 वचन, दानियल 5 अध्याय त्याचं 23 वचन, वरन तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके भवन के पात्र मंगवाकर अपने सामने रखवा लिए और अपने प्रधानों और रानियों और रखलियों समेत तूने उनमें डाक मधु किया और चांदी सोने पीतल लोहे काठ और पत्थर के देवता जो न देखते न सुनते न कुछ जानते हैं उनकी तो स्तुति की। देखिए अभी बोलने का अर्थ यहाँ पर बेलशस्सर राजा ने कितना घृणित काम किया, इसलिए हम जानते हैं कि बेलशस्सर राजा का उसी दिन अंत होने का कारण बना। आणि बेलशस्सर राजाने किती घृणित काम केलं, म्हणूनच आपण पाहतो की त्याच दिवशी तो मृत्युमुखी झाला। आज कई बार प्रभु की उपस्थिति में आने के समय में है ना, हमारे जीवन को हमने कब भजन सुनने के बाद में एक बार भी अपना गलती कबूल करके प्रभु की उपस्थिति में रोया, आणि प्रभूचं वचन ऐकल्यानंतर केव्हा आपण आपलं मन परिवर्तन केलं, पश्चाताप केला आणि प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये रडलो? ऐसा अनुभव है? असा अनुभव आहे का? मैं आपको बहुत नम्र दिल से मैं आपसे विनती करता हूँ आणि खूप नम्र हृदयाने मी तुम्हाला विनंती करतो, आज जरूर प्रभु के उपस्थिति में जैसे आप जा करके घर जाने के बाद थोड़ा पार्कना, आणि घरी गेल्यानंतर प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये जरा पारखा, मेरे जीवन में गलती होता है कि नहीं, आणि माझ्या जीवनामध्ये चूक होते का नाही, और तुम्हें उसको प्रभु के सामने कबूल करके मन फिरा क्या, आणि त्याचं प्रभू समोर मी मान्य करून मन परिवर्तन केलं का? क्योंकि आपको मालूम है अगर आपने पाप किया, वो पाप प्रभु के सामने कबूल करके अगर मन नहीं फिरा, आपका दिल कठोर होता जाएगा। आणि तुम्ही जर पाप केलं आणि त्या पापासंबंधाने परमेश्वरासमोर पश्चाताप नाही केला, तर मग त्या पापामध्ये तुमचं अंतःकरण कठीण होईल, पाप का छल में मन कठोर हो जाएगा, आणि त्या पापाच्या छळामध्ये तुमचं अंतःकरण कठीण होईल। आज जाने अनजाने बहुत से लोग मतलब मन ना जब यिर्मयाह में एक वचन है, आप थोड़ा पढ़ेगा तो अच्छा रहेगा, यिर्मयाह 8:6, यिर्मयाह 8 अध्याय त्याचं 6 वचन, ध्यान देकर सुना, परंतु ये ठीक नहीं बोलते, इनमें से किसी ने अपनी बुराई से पछताकर नहीं कहा। हाँ, इसमें से किसी ने अपनी बुराई से पछताकर ऐसा नहीं कहा, हाय मैंने यह क्या किया, मैंने क्या किया। सही बात है ना, है? ये लोग वापस एक बार ध्यान से सुनना वचन है। मैंने ध्यान देकर सुना, परंतु ये ठीक नहीं बोलते, इनमें से किसी ने अपनी बुराई से पछताकर नहीं कहा, हाय मैंने यह क्या किया है। मतलब ये वचन आज कितनी लोगों के जीवन में सच्चमुच में ऐसा ही है, आणि आज किती लोकांच्या जीवनामध्ये हे जे वचन आहे ते तसंच आहे, है ना। लोगों ने ये वचन मेरा सुनने के बाद में भी उनका गलती प्रभु की आत्मा याद दिलाने के बावजूद भी अपनी गलती प्रभु के सामने कबूल करके मन नहीं करा। आणि वचनाच्या द्वारे प्रभूने त्यांच्या आत्म्यामध्ये कार्य केल्यानंतरही लोकांनी आपले पाप आपल्या पदरी घेतले नाही। मला ऐसा लोगों का अवस्था, वो कितना भी प्रार्थना भी करेगा तो प्रार्थना में कुछ सामर्थ्य नहीं रहेगा, आणि मग अशा लोकांनी कितीही प्रार्थना करा त्यांच्या प्रार्थनेमध्ये त्यांना सामर्थ्य भेटणार नाही। क्योंकि आपको मालूम है होशिया 5:15 में क्या लिखा, आणि होशे 5 अध्याय 15 वचनामध्ये काय लिहिलंय, जिस व्यक्ति को प्रभु अभी जब आप संगति में आता है तो प्रभु अपना अनेक का दिल जान करके एक व्यक्ति का नाम लेकर नहीं बोलेगा, परंतु अनेक व्यक्तियों के लिए वो संदेश है। आणि प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये आल्यानंतर प्रभू एखाद्या व्यक्तीचं नाव घेऊन नाही बोलणार, पण आलेल्या प्रत्येकाकरता हा संदेश आहे। हाँ, तो फिर वो संदेश सुनने के बाद में जरूर जो व्यक्ति उधार पाया हुआ है उसको आत्मा गवाही देता है, ये वचन तेरे लिए। आणि ज्या व्यक्तीचं तारण झालेलं आहे त्याला आत्मा ही साक्ष देतो की हे वचन तुझ्या करता आहे। तुरंत हमें उस बात में अपने आप को नम्र करके तुरंत ही प्रभु के सामने कबूल करना है, आणि लगेच आपण आपल्या स्वतःला नम्र करत आपण त्या गोष्टी संबंधाने प्रभू समोर नम्र व्हायचंय, पछताव करना चाहिए, पश्चाताप करायला पाहिजे, लेकिन लोग नहीं करते। लोक नाही करत। इतना दुखदायक बात है, किती दुःखदायक गोष्ट आहे। अपने जीवन को परखो।
आणि आपण आपलं जीवन पार का. इसलिए जो बराबर जो स्पिरिचुअल ग्रोथ होना चाहिए समय के अनुसार लोगों में नहीं हो रहा. आणि म्हणून वेळेच्या अनुसार लोकांच्या जीवनामध्ये जशी वाढ व्हायला पाहिजे तशी वाढ होत नाही. इसका नुकसान आनंददायक में हमको नुकसान हो जाए. आणि याच्याद्वारे होणारं जे नुकसान आहे ते सार्वकालिक जीवनामध्ये आपल्याला समजेल. कई बार हम लोग बहुत कपट भक्त बन जाते. आणि पुष्कळ वेळेला आपण खूप कपट भक्त होतो. अपन जो नहीं है फिर भी मैं कुछ है ऐसे दिखाना चाहता. आणि आपण नाहीये तरी सुद्धा मी काहीतरी आहे असं दाखवण्याचा प्रयत्न करतो. मैं हमारे प्रभु का भाई नहीं, प्रभु के साथ सच्चा नाता नहीं, लेकिन मैं प्रभु का इतिहास दिखाना चाहता. आणि आपल्याला प्रभू संबंधाने भीती नाहीये आणि मी प्रभू सोबत आपले काही संबंध नसताना सुद्धा मी प्रभूचा उजवा हात आहे असं दाखवण्याचा प्रयत्न करतो. प्रभु का भजन नहीं जानेगा, प्रभु के साथ प्रार्थना जीवन नहीं होगा, प्रभु को मतलब प्रसन्न करने वाला जीवन नहीं रहेगा, तो भी मैं एकदम प्रभु को प्रसन्न करके जीता हूँ ऐसा शो करता. आणि प्रभूला जाणणार नाही, प्रभू सोबत प्रार्थनामय जीवन जगणार नाही तरी सुद्धा मी खूप प्रभूशी संलग्न आहे असं दाखवण्याचा प्रयत्न करतील. वो भी मानव प्रभु के दिनों में शास्त्रीय परिचयों के जैसा मानव कपड़दा में चलते हुए धोखा खाने जा रहा है. आणि ते सुद्धा त्या प्रभूच्या दिवसामध्ये शास्त्री आणि परुषी ज्याप्रमाणे फसले गेले तशा प्रकारे ते फसले जाणार आहे. ऐसे न होने दे, असं न होऊ द्या. 10 अध्याय का पढ़े पढ़ेंगे प्रकाश वाक्य 10 का 1. प्रगटीकरण 10 अध्याय पहिलं वचन. फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा. उसके सिर पर मेघ धनुष था. उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंभे के समान थे. देखिए ये वर्णना देखेगा तो हमें ये कौन दिखाई देगा. आणि याचं वर्णन जर आपण पाहिलं तर मग आपल्याला काय वाटेल कोण आहे. प्रभु यीशु मसीह दिखाई देगा. आणि आपल्याला असं वाटेल हा प्रभू येशू आहे. लेकिन यहाँ पर लिखा क्या है आणि या ठिकाणी लिहिलेलं काय आहे वापस पढ़ना. पुन्हा वाचा. एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए. हाँ देखा ये यहाँ लिखा है कि एक और स्वर्गदूत लिखा. एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत आणि अजून एक सामर्थ्यवान स्वर्गदूत. लेकिन बोलने का अर्थ ये स्वर्गदूत भी हो सकता है, यीशु मसीह भी हो सकता है. आणि सांगायचं तात्पर्य हा स्वर्गदूतही राहू शकतो आणि प्रभू येशू ख्रिस्तही राहू शकतो. उसका कारण क्या मैं आपको बताता हूँ. त्याचं कारण मी तुम्हाला सांगतो. जब यीशु मसीह पुराने नियम में भी जहाँ पर भी जब प्रकट हुआ था आणि जुन्या करारामध्ये सुद्धा जिथं कुठं प्रभू येशू ख्रिस्त प्रकट झाला होता परमेश्वर का दूत के रूप में प्रकट हुआ आणि परमेश्वराच्या दूताच्या रूपामध्ये तो प्रकट झाला होता. और उस प्रकट होने के समय में उसमें क्या था जब निर्गमन किताब उसका 16 अध्याय का 10 वचन. निर्गमन 16 अध्याय 10 वचन. और ऐसा हुआ कि जब हारून इस्राएलियों की सारी मंडली से ऐसे ही बातें कर रहा था कि उन्होंने जंगल की ओर दृष्टि करके देखा और उनको यहोवा का तेज बादल में दिखलाई दिया. बादल में दिखाई मतलब बादल में यहोवा का तेज दिखाई दिया. आणि परमेश्वराचं तेज जे आहे त्यांना ढगांमध्ये दिसलं. अभी यहाँ पर भी हम देखते हैं कि उनके मतलब उन्होंने बादल उड़ा हुआ था. आणि मग या ठिकाणी सुद्धा पाहतो जो सामर्थ्यवान स्वर्गदूत आहे त्याने ढगाची ओढणी केली होती. यही बात जब 97 का दूसरा वचन में आणि स्तोत्र 97 त्याच्या दुसऱ्या वचनामध्ये इसराइल लोगों के अनुभव में प्रभु को उन्होंने कैसे अनुभव किया था. आणि इस्रायल लोकांना अनुभव देताना परमेश्वराने कशा प्रकारचा अनुभव त्यांना दिला होता. उसके चारों ओर है. हाँ देखा बादल और अंधकार उसके चारों ओर है. मतलब बादल का विशेष को भी वहां पर बताया. आणि जे ढग आहे त्याचं वैशिष्ट्य या ठिकाणी म्हटलेलं आहे. आपको मालूम है जब प्रभु यीशु मसीह अपने 3 चेलों के साथ जब वो पहाड़ में था आणि प्रभू येशू ख्रिस्त आपल्या 3 शिष्यांसोबत डोंगरावर होता. मत्ती 17 अध्याय उसके 5 वचन में. मत्ती 17 अध्याय 5 वचनामध्ये वो बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया. देखा वो एक बादल आ करके उनको छा लिया आणि एक ढग येऊन त्यांच्यावर छावणी केली. इवन यीशु मसीह स्वर्ग में स्वर्गारोहण करने के समय में आणि प्रभू येशू ख्रिस्त स्वर्गारोहण करत असताना काम 12 अध्याय का 9 वचन. प्रेषित पहिला अध्याय 9 वचन. वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया. देखा बादल ने उनको छिपाया आणि ढगांनी प्रभू येशू ख्रिस्ताला लपवलं. जब दानियल ने जब प्रभु को देखा आणि दानियलने ज्या वेळेला प्रभूला पाहिलं 7 अध्याय उसका 13 वचन. दानियल त्याचा 7 अध्याय त्याचं 13 वचन. स्वप्न में देखा और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था. हाँ आकाश के बादलों समेत आ रहा था. ये दानियल ने इस रीति में देखा. आणि आकाशातल्या ढगांसोबत तो येत होता हे दानियलने दर्शन पाहिलं. है ना. यहाँ पर सब इवन महायाजक के साथ बात करने के लिए यीशु मसीह ने उनको गवाही दिया था.
मत्ती उसकी 26 अध्याय उसका 64 वचन में आणि मत्ते त्याचा 26 अध्याय 64 वचनामध्ये याजकासोबत बोलत असताना प्रभू येशू ख्रिस्ताने अशा प्रकारे म्हटलं, ऐसे कहा, तुमने आप ही कह दिया, वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूँ कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। आकाश के बादलों में आते देखेंगे आणि आकाशातल्या ढगांवर येताना तुम्ही पाहाल। तो एक ये बादल उड़े हुए थे आणि तो ढगाचे पांघरुण घेतलेलं होतं। और तीसरा हमने वहां पर क्या देखा, आणि दुसरं आपण काय पाहिलं, उन्होंने उनकी धनुष में उनके ऊपर मेघ धनुष थी आणि त्याच्यावर मेघधनुष्य होता। मालूम है ये मेघ धनुष क्या दिखा था, आणि मेघधनुष्य काय दाखवतं, परमेश्वर का मनुष्य के साथ का वाचा आणि परमेश्वराची मनुष्यासोबत असलेला करार। उत्पत्ति उसका 9 अध्याय का 13 वचन में हम पढ़ते, आपको सबको मालूम है, पढ़ने की जरूरत नहीं। उत्पत्ती 9 अध्याय 13 वचनामध्ये लिहिलेले आपल्या सर्वांना ठाऊक आहे। और उसका चेहरे का वर्णन क्या बोला, आणि त्याच्या चेहरा और पाव का, आणि त्याच्या चेहऱ्याचं आणि त्याच्या पायाचं वर्णन कसं सांगितलंय, उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पाँव आग के खंभे के समान, आग के खंभे के समान। मैंने ये वर्णन आपने कभी यीशु मसीह के बारे में सुना? आणि हे वर्णन जे आहे ते प्रभू येशू ख्रिस्ता संबंधाने कधी ऐकलं का? प्रकटीकरण किताब 1 अध्याय 15-16 वचन में, आणि प्रकटीकरणाचं पुस्तक 1 अध्याय 15-16 वचनामध्ये ये सारे वर्णन, आणि प्रियांनो हे सगळे वर्णन मतलब हम देखते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह का एक वर्णन है आणि हे सगळे प्रभू येशू ख्रिस्ताचे वर्णन आहे। परंतु आपको मालूम है क्योंकि यीशु मसीह पुराने नियम में कई बार दूध के रूप में प्रकट हुआ आणि प्रभू येशू ख्रिस्त पुष्कळ ठिकाणी दूताच्या रूपाने प्रकट झाला। तो इसलिए यहाँ पर बोला हुआ वो बलवान दूध यीशु मसीह हो सकता है, आणि या ठिकाणी सांगितलेला जो सामर्थ्य दूत आहे तो प्रभू येशू ख्रिस्त असू शकतो। मतलब ये सारे चिन्हों को लेकर के हम ऐसे सोच सकता है करके हम बोल सकता है कि पक्का नहीं बोल सकता। आणि हे सगळे जे चिन्ह आहे ते बघून आपण म्हणू शकतो की तो प्रभू येशू ख्रिस्त आहे, पण ठामपणे नाही सांगू शकत। क्योंकि निर्गमन का किताब 3 अध्याय में हम देखते हैं कि उसका 3 अध्याय का 2 से 18 तक वचनों में, निर्गमन 3 अध्याय 2 ते 18 वचनामध्ये और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की सी लौ में उसको दर्शन दिया। मतलब ये आपको संभव मालूम है, मतलब यहाँ पर एक दूध के रूप में आया, वहां पर आया कौन था, स्वयं परमेश्वर या यीशु मसीह था। आणि मोशेला जे काही झुडपामध्ये मिळालेलं दर्शन आहे ते एका दूताने दिलं, पण तो दूत कोण होता, तो स्वतः परमेश्वर होता। वही बात उत्पत्ति की किताब 16 अध्याय है उसका 7 से 12 वचन, उत्पत्ति 16 अध्याय 7 ते 12 वचन। तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में शूर के मार्ग पर चल के एक सोते के पास पाकर कहा, हे सारे की दासी हाजिरा, तू कहाँ से आती है और कहाँ को जाती है? आज यहाँ पर प्रकट हुआ कौन था, आणि या ठिकाणी प्रकट झालेला दूत कोण होता, यीशु मसीह था, तो येशू ख्रिस्त होता। उसका 10 वचन पढ़ना, त्याचं 10 वचन वाचा। और यहोवा के दूत ने उससे यह भी कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा। देखा वो शब्द से आपको क्या समझेगा, आणि त्या शब्दाच्या द्वारे तुम्हाला काय समजेल, और स्वयं परमेश्वर है, आणि तो स्वतः परमेश्वर आहे। क्योंकि दूध को बढ़ाने का हमारा अधिकार नहीं, आणि मनुष्याची संतती वाढवण्याचा अधिकार स्वर्गदूतांना नाही। प्रकट हुआ कौन था, आणि म्हणूनच या ठिकाणी प्रकट झालेला जो दूत आहे तो कोण होता, यीशु मसीह दुनिया में देहधारी होने और आने से पहले का प्रभु का प्रकटीकरण। आणि प्रभू येशू ख्रिस्त मनुष्य रूप धारण करून येण्याच्या अगोदर जो परमेश्वर मनुष्य रूप धारण करून आलेला आहे ते आहे। उसके 18 अध्याय, उत्पत्ति 18 अध्याय का 1 से 10 तक का वचन आपको मालूम है, अब्राहम के भवन में प्रभु आया। आणि उत्पत्ती 18 अध्याय 1 ते 10 वचनामध्ये आपण पाहतो की अब्रामाच्या घरामध्ये किंवा त्याच्या तंबूमध्ये प्रभु आला। वहाँ पर कौन आया था, त्या ठिकाणी कोण आलं होतं, प्रभु यीशु मसीह और 2 स्वर्गदूत आए थे। आणि प्रभू येशू ख्रिस्त आणि 2 स्वर्गदूत आले होते, है ना। जब उत्पत्ति 22 अध्याय उसका 9 से 12 वचन में, उत्पत्ती त्याचा 22 अध्याय 9 ते 12 वचनामध्ये, जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुँचे, तब अब्राहम ने वहाँ वेदी बनाकर लकड़ी को चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्रों को बलि करे। तब यहोवा की दूत ने स्वर से देखा, यहाँ पर भी बोला यहोवा की दूत ने, मैंने वो शब्द आपको मिलने के लिए यहोवा की दूत ने कहा बोलेगा, तो वास्तव में वहाँ पर कौन कहा, यीशु मसीह कहा। आणि मग परमेश्वराच्या दूताने सांगितलं म्हणजे कोणी सांगितलं, ते प्रभू येशूने सांगितलं। तो इसलिए यहाँ पर मतलब ये दूध है क्या या मतलब प्रभु है क्या,
इसमें हमारा कोई बहस बात नहीं। आणि मग हा खरोखर दूत आहे का प्रभू येशू आहे याच्यामध्ये काही वादविवाद नाहीये। हो सकता है एक दूसरा दूध भी हो सकता आणि होऊ शकतं एखादा दुसरा दूत पण असेल, क्योंकि आपको मालूम है कई बार प्रकाशित वाक्य में एक दूसरा दूध का प्रयोग आया। आणि प्रकटीकरणाच्या पुस्तकामध्ये पुष्कळ वेळा अजून एक दुसरा दूत म्हणून असं एक त्या ठिकाणी सांगण्यात आलं आया ना। हम लोगों ने इससे पहले कई बार देखा। आणि याच्या अगोदर पुष्कळ ठिकाणी आपण पाहिलं। तो दूसरा दूध बोला तो यीशु मसीह है करके आप कैसे सिद्ध कर सकता? आणि मग तो दुसरा दूत प्रभू येशू ख्रिस्तच आहे हे कसं काय आपण प्रमाण देऊ शकतो? जैसे अभी प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय के दूसरे वचन में हमने पढ़ा था, प्रकटीकरण 7 अध्याय दुसऱ्या वचनामध्ये आपण वाचलं, मैंने एक और स्वर्गदूत देखा एक और स्वर्गदूत, अजून एक स्वर्गदूत, मतलब वो प्रयोग देखना, एक और स्वर्गदूत, अजून एक स्वर्गदूत। वो स्वर्गदूत यीशु मसीह है क्या? आणि तो स्वर्गदूत प्रभू येशू आहे का? नहीं, वो यीशु मसीह नहीं है। आणि तो प्रभू येशू नाहीये। उसका 8 अध्याय का तीसरा वचन, 8 अध्याय त्याच्या 3रं वचन, फिर एक और स्वर्गदूत, फिर और एक स्वर्गदूत, वो अमर में हमने देखा वो स्वर्गदूत वास्तव में वो यीशु मसीह है क्या? आणि 8 अध्यायामध्ये सांगितलंय की अजून एक स्वर्गदूत, मग तो हा स्वर्गदूत प्रभू येशू आहे का? नाहीये, नहीं वो यीशु मसीह नहीं। तो प्रभू येशू नाहीये। तो उसका 14 का 6 में लिखा, आणि प्रकटीकरण 14 ते 6 वचनामध्ये लिहिलं, उसका 8 वचन में लिखा, त्याच्या 8 वचनामध्ये लिहिलंय, उसका 9 वचन में और एक दूत के बारे में लिखा, आणि 9 वचनामध्ये अजून एक दूता संबंधाने लिहिलंय, उसका 15 वचन में और एक दूत के बारे में लिखा, आणि 15 वचनामध्ये अजून एका दूता संबंधाने लिहिलंय, उसका 17 वचन में भी और एक दूत के बारे में लिखा। आणि 17 वचनामध्ये सुद्धा अजून एका दूता संबंधाने लिहिले। और ये सारे वचन को अगर हम पढ़कर देखेगा तो हो सकता है और एक दूत भी हो, आणि हे सगळे वचन जर आपण पाहिले तर मग होऊ शकतं अजून एक दूत असेल, लेकिन मेरा दिल में मुझे ऐसे लगता है कि वो यीशु मसीह है। आणि मला असं वाटतं की तो प्रभू येशू आहे, क्योंकि ये बाकी ये सारी बात हमारे प्रभु में हमारे वहां पर दिखता है। आणि या सर्व गोष्टी त्या ठिकाणी प्रभू मध्ये दिसतात। अभी आगे का कार्य भी अगर देखेगा तो और भी थोड़ा स्पष्ट हो सकता है। आणि दुसऱ्या वचनापासून पुढे ज्या वेळेला आपण पाहू त्या वेळेला अजून स्पष्ट होईल। दूसरे वचन में क्या लिखा? उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पाँव समुद्र पर और दाहिना पाँव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा। हाँ, एक मालूम क्या है कि ये एक बहुत बड़ा एक अधिकारी दूत है, आणि हा खूप मोठा अधिकारी दूत आहे। अभी मतलब क्या हम देखता, आणि आपण काय पाहतो, उसकी हाथ में एक खुला एक छोटा किताब है, आणि त्याच्या हातामध्ये एक उघडं पुस्तक आहे। ये कौन सा किताब हो सकता? आणि हे कुठलं पुस्तक राहू शकतं? ये जब दानियल को बोला था मोहर लगा कर रखना, परंतु यहाँ पर प्रभु खोल करके उसको दे रहा है। आणि दानियलला सांगितलं होतं हे जे लिहून ठेव आणि त्याला तू चिक्का मार, असं जे म्हटलं गेलं होतं ते पुस्तक या ठिकाणी प्रभू उघडून ठेवलेलं आहे। क्योंकि दानियल को मतलब भविष्य में होने वाला बहुत से बातों का प्रभु ने प्रकाशन दिया था, आणि भविष्यामध्ये होणाऱ्या पुष्कळ गोष्टीचं प्रकाशन प्रभूने दानियलला दिलं होतं, लेकिन अभी वो जल्दी होने वाला नहीं है तो उसको छाप डालने के लिए आणि आता लवकर त्या होणार नाहीये म्हणून त्याला शिक्का मारून ठेवायला तो ये लावला। मोहर तोड़ने का अधिकार सिर्फ प्रभु को है, आणि हा शिक्का तोडण्याचा अधिकार फक्त प्रभूला आहे। तो प्रभु ने उसका सिक्का खोल लिया और वो किताब हो सकता है। आणि प्रभूने तो शिक्का तोडला आणि कदाचित ते पुस्तक राहू शकतं। आपको मालूम है दानियल उसका 12 अध्याय का उसका 4 और 9 ये 2 वचनों में आप ये बात को देख सकता है। दानियल त्याचा 12 अध्याय 4 आणि 9 वचनामध्ये ही गोष्ट आपण पाहू शकतो। अभी उनको क्या बोलता, आणि त्या ठिकाणी काय म्हटलेलं आहे, मतलब उसका 10 अध्याय के 9 वचन पढ़ना। 10 अध्याय त्याचं 9 वचन वाचा। मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, यह छोटी पुस्तक मुझे दे। उसने मुझसे कहा, दे इसे खा ले। इसे खा ले, वो क्या बोलता है, इसको एक किताब को खा ले। आणि काय म्हटलं आहे की हे पुस्तक तू खाऊन घे। इसका मतलब क्या है प्रियो? याचा अर्थ काय आहे? प्रभु बोलता है कि अगर तू उसको ले लेगा तो उसका भेद की बातें मैं तुझे प्रकट करके दूंगा। आणि याचा अर्थ आहे की हे पुस्तक जर तू घेतलं तर त्याच्या रहस्याच्या गोष्टी मी तुला प्रगट करेन। क्योंकि उसको उसने खाने के द्वारा उसका अनुभव क्या आया, आणि खाल्ल्याद्वारे त्याचा अनुभव त्याला काय आला? उसका 10 वचन भरना। त्याचं 10 वचन, यह तेरा पेट कड़वा तो करेगी, पर तेरे मुंह में मधु की सी मीठी लगेगी। अतः मैंने वह छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ में से लेकर खा गया। देखिए अभी उसका अनुभव क्या हुआ, उसको मुंह में बहुत मीठा मधु जैसा मीठा लगा, आणि मग त्याच्या तोंडामध्ये एकदम मधाप्रमाणे ती गोड लागली। तुझे पेट में जाने के बाद में उसको कड़वा लगा, आणि पोटामध्ये गेल्यानंतर ती कडू वाटली। क्या है ये इसराइल की जीवन में भविष्य में होने वाला
उनके जीवन में आने वाला कड़वाहट को दिखाता है। आणि इस्रायल लोकांच्या जीवनामध्ये भविष्यामध्ये येणारा जो कडूपणा आहे ते त्याला दाखवतो। आपको मालूम है इसी प्रकार का अनुभव इससे पहले आपने बाइबल में कहीं किसी के जीवन में पढ़ा? आणि अशा प्रकारचा अनुभव बायबल मध्ये तुम्ही कुठे पाहिला का? यहेजकेल नबी में है आणि एजेकियल संदेशाच्या पुस्तकामध्ये आहे। इसका तीसरा अध्याय का 1 से 3 तक वचन पढ़ना। तीसरा अध्याय 1 से 3 वचन। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो मुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इस्राएल के घराने से बातें कर। इसलिए मैंने मुंह खोला और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ उसे पचा दे और अपनी अतड़ियाँ इससे भर दे। अतः मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वह मधु के तुल्य मीठी लगी। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि यहेजकेल को भविष्य में होने वाला बहुत से बातों के बारे में भविष्यवाणी करना है, तो प्रभु ने उनको यह बात खिलाया और आने वाले भविष्य की बातें प्रभु ने उनको समझाया। आणि एजेकियल संदेशाला येणाऱ्या दिवसांमध्ये भविष्यवाणीच्या गोष्टी जर बोलायच्या त्याच्याकरता परमेश्वराने हे पुस्तक त्याला दिलं, त्याला खाण्याकरता सांगितलं आणि भविष्यामध्ये होणाऱ्या पुष्कळ गोष्टी एजेकियलला प्रभूने प्रगट करून दिल्या। अभी यूहन्ना को कुछ विशेष बातें प्रभु बताने जा रहे हैं आणि योहानाला काही विशेष गोष्टी या ठिकाणी प्रभू सांगायला जात आहे। इसलिए प्रभु ने उसको एक किताब खाने के लिए बोला आणि म्हणूनच प्रभूने त्याला हे पुस्तक खाण्याकरता सांगितलं। उसका 10 अध्याय का 3-4 वचन पढ़ा। आणि प्रगटीकरण 10 ते 3 आणि 4 वचन। और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसा सिंह गरजता है, और जब वह चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। जब 7 गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था। मैं लिखने पर था, पर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना। देखो यूहन्ना जो भी लिखता है वो पूरा यूहन्ना के सामने दिखाने के बाद में देखते देखते लिख रहा है। आणि योहाना जे काही लिहित आहे, योहाना समोर जे दाखवलं जात आहे ते पाहत पाहत योहान लिहित आहे। और यहाँ पर ये जो 7 गर्जनाट जो हुआ आणि या ठिकाणी 7 जे आवाज होते वो यूहन्ना ने देखा आणि ते योहानाने पाहिले। यूहन्ना उसके बारे में लिखने लगा आणि योहान त्याच्या संबंधाने लिहू लागला। लेकिन क्या वाणी आया आणि त्या ठिकाणी योहानाला काय वाणी मिळाली? 4 वचन। जब 7 गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था, पर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना। जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी है उन्हें गुप्त रख। उन्हें गुप्त रख और मत लिख। मतलब बोलने का मतलब अभी इसको लिखना नहीं, क्योंकि इतना भयानक बातें हैं। आणि मग या ठिकाणी योहानाला सांगितलं की तू ज्या 7 गर्जनेचे शब्द ऐकलेले आहे ते तू लिहू नको, तर याला गुप्त ठेव। इसका बात क्या मालूम है? आणि याचं रहस्य काय माहिती का? प्रभु ने एक बार अगर कहा है तो वो वचन प्रभु हमेशा पूरा करता है। आणि प्रभूने एखादी गोष्ट सांगितली तर प्रभू ते गोष्ट ते वचन पूर्ण करतो। प्रभु प्रकट करना नहीं, ऐसा बड़ा वादा भी इसराइल को आएगा। आणि प्रभू प्रकट करणार नाही अशा खूप मोठ्या वादा सुद्धा इस्रायलावर येईल। प्रकट किया वो वादा सुनकर आपको चक्कर आ रहा है, आणि ज्या प्रकट केल्या त्या ज्या व्याधी आहे त्या ऐकल्यानंतर आपल्याला चक्कर येते। ऐसे है तो ऐसा भी भयंकर वादा इसराइल के ऊपर प्रभु भेजने वाला है करके प्रभु ने पहले से उनको चेतावनी दे चुका। आणि असं जर आहे तर याच्याही पेक्षा भयंकर व्याधी जे आहे ते इस्रायलावर प्रभू पाठवणार आहे हे प्रभूने प्रकट केलं। कहाँ पर लिखा? कुठे लिहिलंय? व्यवस्था अनुवाद की किताब उसका 28 अध्याय का 61-62 वचन। अनुवाद 28 अध्याय 61 आणि 62 वचन। और जितने लोग आदि दंड इस व्यवस्था की पुस्तक में नहीं लिखे हैं उन सबों को भी यहोवा तुझको यहाँ तक लगा देगा कि तेरा सत्यानाश हो जाएगा। देखो प्रभु इस्राएल से या याकूब से बदला लेने का जिंदगी बयान करने से बाहर अधिक भयानक विपत्तियां प्रभू उन पर लाने वाला है। आणि मग ज्या वेळेला परमेश्वर इस्रायलाचा झाडा घेईल त्या वेळेला खूप मोठ्या प्रचंड अशा विपत्ती व्याधी जे आहे त्यांच्यावर आणेल। तो अभी ये दूत ने क्या किया? आणि या दूताने काय केलं? सीधे अध्याय का 5 से 7 तक वचन पढ़ा। आणि प्रकटीकरण 10 ते 5 ते 7 वचन। जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा था, उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया, और जो युगानुयुग जीवित है, और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है, और पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है, और समुद्र को जो कुछ उसमें है,
उसमें है सृजा उसी की शपथ खाकर कहा, अब तो और देर न होगी, वरन सातवें स्वर्गदूत के तुरही फूंकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था पूरा होगा। देखिए बहुत भयंकर चेतावनी है आणि बघा खूप भयंकर ही चेतावणी आहे। मतलब अभी थोड़ी दिनों के बाद में आणि थोड्या दिवसानंतर आकाश की ओर हाथ उठाकर बोलता है आणि आकाशाच्या वरती हात उचलून तो म्हणतो मतलब अभी समय काल क्या बोला, थोड़ा और शुरुआत पढ़ना। और जो युगानुग जीवित है, नहीं 5 बजे। और जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा था, उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया, और जो युगानुग जीवित है, और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है, और पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है, और समुद्र को और जो कुछ उसमें है, और सुविधा उसी की शपथ खाकर कहा, अब तो और देर न होगा। अब देर नहीं होगा आणि आता उशीर लागणार नाही। अभी ये सब बात अभी बहुत जल्दी होने वाला है आणि आता या सर्व गोष्टी खूप लवकर होणार आहे और भविष्यद्वक्ता के द्वारा बताया हुआ सारे बात जल्दी पूरा होने जा रहा है। आणि संदेष्टांच्या द्वारे सांगितलेल्या सर्व गोष्टी खूप लवकर पूर्ण होणार आहे। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर बताने वाला वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह ही हो सकता। आणि या ठिकाणी सांगितलेला तो दूत म्हणजे प्रभू येशू ख्रिस्त असू शकेल, क्योंकि जब इस्राएल के संबंध में बहुत से अनुभव हम लोग वहाँ पर देख सकते हैं आणि इस्रायलाच्या संबंधाने पुष्कळ अनुभव त्या ठिकाणी आपण पाहू शकतो। अनुवाद की किताब में हमें एक वचन पड़ेगा, अनुवाद उसका 32 अध्याय का 40 से 42 तक वचन में, अनुवाद 32 अध्याय 40 ते 42 वचनामध्ये अपना हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर कहता हूँ। हाँ देखा, प्रभु स्वयं कहता है कि मैं अपनी हाथ, अभी यहाँ पर भी दूध ने क्या किया था, अपने हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर कहा था। वैसे ही बात पुराना नियम में इस्राएल के साथ कहने के समय में प्रभु ने किया। आणि मग प्रकटीकरणाच्या पुस्तकामध्ये जसं या दूताने आपला हात वर करून सांगितलं होतं, त्याचप्रमाणे या अनुवादच्या पुस्तकामध्ये प्रभू येशू परमेश्वराने आपला हात उंच करून इस्रायला संबंधाने बोलला। पढ़िए उसको। क्योंकि मैं अनंत काल के लिए जीवित हूँ, इसलिए यदि मैं बिजली की तलवार पर सान धर कर झलकाऊं और न्याय अपने हाथ में ले लूं, तो अपने द्रोही से बदला लूंगा। अपना द्रोही से बदला लूंगा, मतलब ये सब बदलाना है तो कौन होगा? आणि हे सर्व जर सांगायचंय तर तो कोण असेल? प्रभु यीशु होगा। प्रभु येशू असेल। बोले का अर्थ और एक दूध गाने के कारण से कई लोगों को ये बात थोड़ा मतलब समझना थोड़ा कठिन देगा। आणि या ठिकाणी जे संबोधित केलेलं आहे की अजून एक स्वर्गदूत, म्हणून काही लोकांना दुसरी शंका येऊ शकते, म्हणून हे सविस्तर सांगितलं। मतलब स्वर्गदूत कभी इस रीति में मानव बदला लेने के लिए उनके पास अधिकार नहीं, आणि स्वर्गदूताला कुठल्या प्रकारे सूड घेण्याचा अधिकार नाहीये। हेस्केल नबी को भी प्रकट करने के टाइम पर इसराइल के संबंध में प्रभु ने कहा हुआ एक शब्द भी पड़ेगी इसके। आणि एजेकिएल संदेशाला सुद्धा ज्या वेळेला त्या सूड घेण्या संबंधाने सांगण्यात आलं ते असं लिहिलेलं आहे 20 अध्याय का 5-6 वचन। आणि एजेकिएल 20 अध्याय 5 आणि 6 वचन। यहोवा यूं कहता है, जिस दिन मैंने इस्राएल को चुन लिया और याकूब के घराने के बहु से शपथ खाई और मिस्र देश में अपने को उन पर प्रकट किया और उनसे शपथ खाकर कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, उसी दिन मैंने उनसे यह भी शपथ खाई, मैंने ये भी शपथ खाई कि मैं तुमको मिस्र देश से निकालकर एक देश में पहुँचाऊंगा जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुन लिया है, वह सब देशों का शिरोमणि है और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है। एक्चुअली आपका उसमें मैं हाथ उड़ा करके शपथ खाता हूँ ऐसा शब्द नहीं आया, लेकिन वहाँ पर वो शब्द है। हाँ इंग्लिश में है, मतलब कुछ मुझे शब्दों में नहीं आया, कोई बात नहीं। मतलब इसका मतलब प्रभु हाथ उठा करके शपथ खाने का मतलब ये पक्की बात है ऐसा। आणि परमेश्वरच्या वेळेला हात उचलून शपथ खातो म्हणजे ती गोष्ट एकदमच निश्चित आहे। अब दानियल को वो दर्शन का एक वचन भी शायद पड़ेगा तो अपना भी शायद क्लियर हो सकता है 12 के साथ। दानियल 12 अध्याय 7 वचन। वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उसने मेरे सुनते ही दाहिना और बाया अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर सदा जीवित रहने वाले की शपथ खाकर कहा, यह दशा 3.5 काल तक ही रहेगी। देखो मतलब यहाँ पर एक कहने वाला
ये मतलब बदला लेने वाला मेमना या प्रभु यीशु मसीह करके हम समझ सकते हैं। आणि या ठिकाणी सूड घेणारा प्रभु येशू ख्रिस्त आहे आपण समजू शकतो। अभी उसका 6 वचन पढ़ेंगे बीच में, वो 6 वचन, जिसका 6 वचन प्रकटीकरण 10 अध्याय 6 वचन, वहां का एक प्रयोग। और जो युगानुयुग जीविता है और जिसने स्वर को और जो कुछ उसमें है और पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है और समुद्र को और जो कुछ उसमें है सृजा, उसी की शपथ खाकर कहा, अब तो और देर न होगी। अब तो और देर नहीं होगा। आणि आता उशीर लागणार नाही। बोलने का मतलब, सांगायचं तात्पर्य 7वां तुरगी फूकने के समय में भविष्यवाणियां पूरा हो जाएगा। आणि ज्या वेळेला 7वा रणशिंगा फुकल्या जाईल त्यावेळेला भविष्यवाणी पूर्ण होतील। इसमें क्या क्या रहेगा? याच्यामध्ये काय काय राहील? इसमें महाक्लेश रहेगा, याच्यामध्ये महाक्लेश राहील, मतलब उस ट्रिब्युलेशन का जो आखिरी भयानक समय, आणि त्या महाक्लेशाचा शेवटला 3.5 वर्षाचा काळ, और इसके बाद 1000 साल का बात रहेगा, आणि त्याच्यानंतर 1000 वर्षाची गोष्ट राहील, आखिरी न्याय होगा, आणि शेवटला न्याय राहील, और भविष्य भी रहेगा, आणि मग त्याच्यानंतर सार्वकालिक जीवन राहील। ये 7वां तुरगी के समय के आगे होगा। आणि 7वा रणशिंगा फुकल्या जाईल त्याच्यानंतर हे सगळं होईल। मतलब ये जो पीड़ा काल का बारे में हमने इससे पहले भी देखा, तो मैं 2-3 शब्द आपको पीड़ा काल का बारे में बताना चाहता हूँ। आणि याता भोगण्याचा जो काळ आहे त्याच्या संबंधाने 2-3 वचनं मी सांगतो। यशायाह नबी किताब उसका 24 अध्याय का 17 से 20 वचन, आणि यशायाह 24 अध्याय 17 ते 20 वचन, हे पृथ्वी के रहने वालों, भय और गड्ढा और फंदा तुम्हारे लिए है, जो कोई भय के शब्द से भागे वह गड्ढे में गिरेगा। बोलने का अर्थ क्या है, ये ध्यान से सुनना हो। एक जैसे बच गया सोच करके भागता है तो उसे भी भयानक अवस्था में गिर जाता। आणि मनुष्याला असं वाटेल की एका संकटातून मी वाचलो, पण त्याच्याही पेक्षा मोठा संकट त्याच्यावर येईल। और जो कोई गड्ढे में से निकले वो फंदे में फंसेगा। हाँ देखो उधर से बच गया तो वो जाकर के फंदे में बसेगा, आणि मग खड्ड्यातून वाचला तर मग तो फाशामध्ये अटकेल। क्योंकि आकाश के झरोखे खुल जाएंगे और पृथ्वी की नींव डोल उठेगी, पृथ्वी फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। वाह वाह, पृथ्वी फट करके टुकड़े भयानक रीति का भूकंप रहेगा, आणि भयंकर रीतीने त्या ठिकाणी भूकंप होईल। पृथ्वी अत्यंत कंपायमान होगी, पृथ्वी अत्यंत कंपायमान हो जाएगा, वह मतवाले के समान बहुत डगमगाएगी। ये संभव को हम भावना में ला सकते हैं, आणि हे आपण आपल्या कल्पनेमध्ये आणू शकतो का? अभी मैं एक बार भांडुप में था, उधर अपना ट्रिब्यूनल का घर में, उधर थोड़ा सा एक मानो जिलो बाप रे, मैं मानो उधर से सब लोग आने लगा और सबको भागो भागो बोलते हैं। आणि मी भांडूप मध्ये त्रिभुवन ब्रदरच्या घरी होतो, त्यावेळेला असा एक भूकंप झाला, त्यावेळेला सगळं हल्ला गेला आणि सगळे लोक घराच्या बाहेर पळाले आणि म्हणाले पळा पळा पळा। एक छोटा सा शेक आणि एक छोटासा भूकंप, मैं आपको बोलता हूँ सब लोग वो पूरा रोड पर ऐसा भाग रहे, पूरा बिल्डिंग से सब नीचे उतर गया, आणि मग सगळे लोक असे रस्त्यावर पळत आहे, सगळे लोक आपल्या घरातून बाहेर आले। ये ऐसा कोई हल्का बात नहीं, आणि त्या दिवसामध्ये होणाऱ्या घटना एवढा साधारण घटना नाही राहणार, ये कोई 7.8 स्केल नहीं है, आणि 7.8 एवढ्या स्केलचा तो भूकंप नाही राहणार। ये भयानक बात है, आणि या भयंकर गोष्टी आहेत। क्या रहेगा प्रिय लोगों की अवस्था, आणि मग त्यावेळेला लोकांची अवस्था काय राहील? वो अब वो चित्र जरूर अभी घर में जाकर ध्यान से पढ़ने से चलेगा, आणि घरी जाऊन ते चित्र तुम्ही लक्षपूर्वक वाचलेलं चांगलं राहील। उसका एक गौरव और एक शब्द यिर्मयाह उसका 30 अध्याय का 4 से 7 पढ़ना चाहिए, सर आखिरी 7 वचन पढ़िएगा। आणि यिर्मयाह त्याचा 30 अध्याय 4 ते 7 वाचायला पाहिजे, पण तुम्ही शेवटलं वचन वाचा 7। वह दिन क्या ही भारी होगा, ओ हाय हाय, वो दिन कितना भारी होगा, उसके समान और कोई दिन नहीं, उसके समान और कोई दिन नहीं, वह याकूब के संकट का समय होगा, याकूब का संकट का समय होगा, परंतु वह उससे भी छुड़ाया जाएगा। छुड़ाया जाएगा। ओ कितना बड़ा सांत्वना का बात, आणि किती मोठा ही सांत्वनेची गोष्ट आहे। प्रियो अलिया, उस समय में पीड़ा काल कितना भयंकर रहेगा, आणि त्या दिवसामध्ये असणारी जी पीडा आहे तो किती भयंकर राहील। और भी विशेष से देखेगा, अभी हम मतलब उसका आगे बहुत अभी बाकी बैलेंस है, आणि याच्या पुढच्या काही गोष्टी अजून उरलेल्या आहेत। फिर
मला 7वां तुरी के बाद 1000 साल का राज का भी चेतावनी है। आणि मग 7वा रणशिंगा फुकल्या गेल्यानंतर 1000 वर्षाचं सुद्धा चेतावणी आहे। ये 1000 साल का राज का एक खूबी मैं बहुत कम शब्दों में आपको बोल देता हूँ। आणि 1000 वर्षाच्या राज्याचं वैशिष्ट्य कमी शब्दात सांगतो। मतलब एशियन किताब यशा संदेशाचं पुस्तक उसका 7 अध्याय का 21-22 वाले भाग 7 अध्याय 21-22 वचन। 1000 साल जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ दुनिया में जब राज करेंगे आणि प्रभू येशू ख्रिस्त सोबत 1000 वर्ष ज्या वेळेला आपण राज्य करू वो राज कैसे रहेगा? ते राज्य कसं राहील? उस समय ऐसा होगा कि मनुष्य केवल एक कलर और 2 भेड़ों को पालेगा और वे इतना दूध देगी कि वह मक्खन खाया करेगा। वाह वाह, क्योंकि क्या खाया करेगा? मक्खन, बटर, मतलब अच्छा ओरिजिनल घी खाया करेगा बोलने का अर्थ। हाँ, शुद्ध तूप तो खाईल। कैसे रहेगा? आणि मग ते कसं राहील? सब लोग कैसे रहेगा? सगळे लोक कसे राहील? एकदम लाल लाल आणि लाल लाल राहतील। आपको समझ में आ रहा है? तुमच्या लक्षात येत आहे? दूध भी बहुत है आणि दूध पण खूप आहे। पूछेगा विचारतील पड़ोसी को, शेजारच्याला, पड़ोसी हे किसी का नाम शेजारचे क्यों लेगा? आप लोग का नाम आ गया दूध चाहिए क्या? दूध पाहिजे का? आपको चाहिए क्या? आणि तो तुला पाहिजे का? बोले किसी के पास कुछ कम ही नहीं रहेगा। आणि कोणाकडे काय कमतरता राहणार नाही। क्या बात है। आणि काय गोष्ट आहे? 1000 साल का राज कितना सुंदर है आणि 1000 वर्षाचं राज्य किती सुंदर आहे। इसका महत्व का वर्णन करने के लिए अभी अपन आगे वर्णन करेगा, लेकिन मैं एक इशारा देता हूँ। आणि याचं वर्णन मी पुढे सविस्तर करणार आहे, फक्त एक छोटासा इशारा देतो। उसका 11 अध्याय का 6 से 9 वचन आणि 11 अध्याय 6 ते 9 वचन। भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा। वाह वाह वाह, भेड़िया भेड़ के बच्चे भेड़ की बच्चे के साथ आज सोएगा तो सुबह क्या मिलेगा? हड्डी मिलेगा, खोपड़ी मिलेगा। आणि मग एखादा कोकरा जर लांडग्या सोबत जर झोपला तर काय होईल? त्या कोकऱ्याचे फक्त हाडं भेटतील। आगे और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा। वाह वाह वाह, अभी आप देखो इसमें भी अगर आज हम सोचेगा तो हड्डी भी नहीं मिलेगा। आणि आपण जर आता विचार केला तर हाडं सुद्धा भेटणार नाही। और बछड़ा और जवान सिंह हाँ। और पाला पोसा हुआ बैल हाँ। तीनों इकट्ठे रहेंगे। इकट्ठे रहेगा ये कोई। अब देखो 1000 साल का राज्य का समय के बाद है? आज एक शहर आ गया तो पूरा शहर कांप जाता। उस समय में एक क्या हजारों शहर आएगा तो भी एक बच्चा आएगा, बच्चा उनके साथ खेलते रहे। आणि आता जर एखादा सिंह जर दिला तर लोक किती घाबरून जातात, पण त्या ठिकाणी हजारो सिंह जरी आले तरी लोक घाबरणार नाही। लहान मुलगा त्याला म्हणाल ये 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 इकडे। जयवानी रोड से शहर गया बोलेगा तो इधर सब कांपने लगता। आणि जय भवानी रोड मध्ये सिंह जर निघाला तर इथंच लोक घाबरतात। परंतु प्रियो 1000 साल का राज आप देखिए, आणि त्यानं 1000 वर्षाचं राज्य पहा। आगे और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। देखा ये छोटा लड़का हजारों सिंहों को, माना टाइगर को, भालू को, ये सब कुछ चलाएगा। आणि मग एक लहान मुलगा जो आहे तो सिंह, वाघ, भालू या सगळ्यांना तो घेऊन चालेल। बच्चा तुझे डर नहीं है क्या? आणि लहान मुलगा आहे त्याला भीती नाही का? डर क्या है? आणि काय भीती? काय भीती? उनको मालूम नहीं डर क्या है, आणि त्यांना भीती काय माहित नाही, क्योंकि डर ही नहीं है ना। कारण भीतीच नाहीये। डर कब है? भीती केव्हा आहे? जब पाप जब होता है तब होता है। आणि ज्या वेळेला मनुष्य पाप करतो त्यावेळेला त्याला भीती वाटते। प्रियो ये आपको आप स्वप्न नहीं देख रहा है, आप रियली आप सच्चाई में भविष्य में होने वाले बात सुन रहे हैं। आणि त्यानं तुम्ही स्वप्न नाही पाहत आहे तर भविष्यामध्ये होणाऱ्या या गोष्टी तुम्ही वाचत आहे। अच्छा उसमें मिलना चाहता है क्या? आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला जायची इच्छा आहे का? अगर इच्छा है तो आणि जर इच्छा आहे तर अभी प्रभु में है कि नहीं पाएगा? आणि आता तुम्ही प्रभू मध्ये आहे का नाही पार का? तो ये अनुभव पाने के लिए हम अभी प्रभु में होना चाहिए। आणि हा अनुभव प्राप्त करण्याकरता आता आपण प्रभू मध्ये राहायला पाहिजे। है ना? बाकी 2 बात कल बताएंगे समय की। आणि उरलेल्या 2 गोष्टी वेळेच्या अनुसार उद्या सांगेल। प्रेज प्रेज लॉर्ड। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभूला खूप धन्यवाद देतो। प्रियो प्रभु का लोगों के लिए प्रभु ने कितना अनोखा दिन तैयार किया है। आणि प्रभूच्या लोकांकरता प्रभूने केवढा अद्भुत दिवस तयार केलाय। है ना? ये बात का एक सच्चा आशा लेकर के आज हमें रोज अपना समय बिताना चाहिए। आणि या गोष्टीची खरी आशा ठेवून आपण दररोज आपला वेळ घालवायला पाहिजे। आज
शायद आपको खाने के लिए कुछ नहीं होगा आणि कदाचित आज खाण्याकरता तुमच्याकडे काही नसेल, परंतु भविष्य में आप एक दिन नहीं रोज मक्खन खाएगा। आणि भविष्यामध्ये तुम्ही एक दिवस नाही तर दररोज लोणी खाल। एक्चुअली बोलेगा तो आपको मक्खन की जरूरत नहीं, आणि खरं पाहिलं तर आपल्याला लोण्याची गरज नाही, क्योंकि हमको भूख नहीं, कारण आपल्याला भूक नाही हम महिमा के शरीर में। आणि आपण गौरवाच्या फिर शरीर उस समय के लोगों के साथ खुशी मनाने के लिए कभी कभी पार्टी पे जाएगा, आणि मग त्या दिवसाच्या लोकांसोबत कधी कधी त्यांच्या सोबत आनंद साजरा करायला पार्टीमध्ये जाऊ। हाँ, उस दिन जाना है, आणि त्यावेळेला जायचंय, वही जाने की अभी तैयारी करना। आणि तिथं जायच्या आता तयारी करा। Praise the Lord। तो प्रभु ये वचनों की ओर आपको बहुत आशीष दे, या वचनाच्या द्वारे प्रभू तुम्हाला खूप आशीर्वाद देव, प्रभु को महिमा मिले। प्रभूचा गौरव हो। आमीन। आमीन।